मैं आज मेरे सहयोगी और मेरे साथी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पोखरना भी इसमें उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम मैं उनको आज जो है आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो अपनी भावना को है यहाँ पर आचार्य श्री के सामने रखें। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पोखरना, जरा अनम्यूट करें। हाँ हाँ, यस, इट इज ओके। अच्छा अच्छा, राजमल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को अवसर दिया यहाँ बोलने का। मैं सबसे पहले आचार्य भगवान को 3 बार नमोस्तु 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 करना चाहता हूँ। मैं आशीर्वाद जब भी उनका आशीर्वाद दर्शन आशीर्वाद। करता हूँ तो मैं खुद, मेरे को इतनी उत्सुकता और जागरूकता आती है मस्तिष्क में और एक उत्साह पैदा हो जाता है अध्यात्म की ओर के मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। और जब भी मैं एक्चुअल दर्शन करता हूँ तब मेरी क्या स्थिति होती है मैं आपको जब उसका भी वर्णन नहीं कर सकता। मतलब एकदम सही बोले। ये होता साष्टांग नमस्कार करते हैं, साष्टांग सो करके नमस्कार करते हैं और नीचे ही बैठते हैं, ऊपर बैठते ही नहीं है। सही बोले। और फोटो भी आचार्य बहुत भगवान का खिंचाव ऐसा है। आशीर्वाद है मेरे को कि मैं जो सोच रहा हूँ वो विचार आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से समर्थन आ रहा है, कहीं ना कहीं से सहयोग आ रहा है और वो चीज आगे बढ़ती जा रही है। तो मैं अब एक बहुत गंभीर प्रश्न है मैं जिसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक बहुत ही मतलब उनको ये समाज में आदर मिलता है और वो सत्य की खोज करते हैं। लेकिन मैं आज एक बड़ा सत्य है जिसके बारे में बताना चाहूंगा, वो ये कि मैं जैसे इसरो में वैज्ञानिक था, तो इसरो के वैज्ञानिक क्या है कि रॉकेट छोड़ते हैं, आपने देखा होगा सैटेलाइट छोड़ते हैं। तो सैटेलाइट छोड़ते हैं तो हमारे जैसे बहुत से सैटेलाइट छोड़े, तो जितने वैज्ञानिक होते हैं वो देखते हैं कि वो सैटेलाइट सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा ऊपर। मतलब तो जब वो सैटेलाइट सही जगह मतलब पहुंच जाता है तो सब वैज्ञानिक खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और वो एक दूसरे के गले मिलते हैं और खुश होते हैं। मतलब लेकिन मैं जब वो देखता हूँ उसी दृश्य को तो मेरे को सिक्के का दूसरा पहलू भी नजर आता है। और वो सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि जब सैटेलाइट ऊपर जाता है तो नीचे है जो गरम गरम गैसें निकलती है और वो गरम गरम गैसें जो निकलती है उनका ताप, उनका टेम्परेचर लगभग 600 से 700 800 1000 डिग्री तक होता है टेम्परेचर। अब आप जानते होंगे कि गर्म पानी में अगर अपन हाथ डाले, अंगुली डाले तो 100 डिग्री के पहले ही मतलब अपनी अंगुली जलने लग जाती है और अपन अंगुली को एकदम बाहर खींच लेते हैं। तो आप देखिए कि वहां पे जो गैसें निकलती है वो टेम्परेचर होता है पानी के बॉइलिंग पॉइंट 100 से 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना ज्यादा। और उसमें से गैसें निकलती है बहुत हाई स्पीड से, मतलब बहुत तीव्र गति से वो गैसें निकलती है। तो बचपन में हमको ये पढ़ाया गया था, मतलब हमारे मतलब वो जैन धर्म के संस्कार थे कि वायु काय में भी जीव होते हैं। मतलब तो मैं सोचता था कि वायु काय में जीव होते हैं, अभी विज्ञान कह रहा है कि वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। और अभी एक आया है कि 1 क्यूबिक मीटर के अंदर लगभग 150-200 मतलब वायरस और बैक्टीरिया होते हैं, अंदाज में कह रहा हूँ आपको लगभग। तो मैं सोचता था कि एक रॉकेट छोड़ने से मेरे ख्याल से हजारों नहीं लाखों वायरस और बैक्टीरिया की मौत होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। अब गंभीर प्रश्न यह है कि वैज्ञानिकों ने अपनी खोजों से, अपने अनुसंधान से रॉकेट बना लिया, कंप्यूटर बना लिया, सैटेलाइट बना लिया, मोबाइल फोन बना ली और बहुत सी चीजें बना ली, लेकिन ये सब अजीब है, इनमें से कोई जीव नहीं है। अभी किसी वैज्ञानिक को कहो कि तुम एक चींटी बना के दिखाओ, तुमको कुछ केमिकल दे देते हैं, तुम चींटी बना के दिखाओ। या उनको कहें कि तुम एक घास की पत्ती बना के दिखाओ, तो नहीं बना सकते। तो जैन धर्म कहता है कि जीव से ही जीव पैदा होता है, यानी चींटी से ही चींटी पैदा होगी और घास की पत्ती से ही घास पैदा होगी। मतलब तो वेद विज्ञान जो कहते हैं जैन धर्म में वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी का जो विज्ञान है वो भौतिक विज्ञान कहते हैं उसको। तो भौतिक यानी वो सत्य के केवल भौतिक पक्ष पे ही रिसर्च कर रहा है और खोज कर रहा है। मतलब तो अभी एक गंभीर प्रश्न ये हो रहा है कि अभी आप कह रहे हैं कि जैसे ये पर्यावरण की इतनी भारी समस्या हो रही है, अब मेरे को कभी कभी लगता है कि हमने इतने वायरस और बैक्टीरिया की हत्या की है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वायरस और बैक्टीरिया मिल करके है जो बदला ले रहे हैं हमसे। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है, ये एक संभावना हो सकती है, एक संभावना हो सकती है। मतलब
तो अभी उसका दूसरा पक्ष एक और है, एक और पक्ष ये है कि अगर ये मान लो सही भी नहीं हो तो भी ऐसा हो रहा है कि एक वर्ष में 25,000 जो जीवों की प्रजातियां है वो नष्ट हो रही है। जैसे आप देखो बड़े शहरों के अंदर आजकल चिड़िया नहीं मिलती है, चींटी नहीं मिलती है, मक्खी नहीं मिलती है, मिट्ठू नहीं मिलता है, तितली नहीं मिलती है, सब खत्म हो गए, गायब हो गए मतलब। और एक साल के अंदर मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, अंदाज 15,000 करोड़ जीवों की हत्या होती है। 15,000 करोड़। भारत की आबादी लगभग लगभग 125 करोड़ है, तो अब 15,000 करोड़ की जीव की हत्या एक साल में होती है। और गए 50 साल के अंदर आधी पृथ्वी के जीव नष्ट हो गए मतलब। तो अब ये आ रहा है कि वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पृथ्वी छठे महाविनाश की ओर आगे बढ़ रही है मतलब। तो छठा महाविनाश क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि गए 55 करोड़ सालों के अंदर सिर्फ 5 महाविनाश हुए हैं, जिसके अंदर बहुत से जीवों की प्रजातियां करोड़ों की संख्या में खत्म हो गई। तो अब वो स्थिति उधर पर, वो जो पांचों महाविनाश थे वो है जो प्राकृतिक थे। पर ये जो महाविनाश अगर होता है, मान लो उसको अगर रोका नहीं गया, तो आप देख लीजिए कि वो स्थिति है जो मानव के क्रियाकलापों के कारण होगी। यानी आदमियों ने, हमने जो पृथ्वी की स्थिति बना दी है मतलब हमारे मतलब स्वार्थ के कारण, हमने पृथ्वी की चिंता नहीं की, वायु काय की चिंता नहीं की, वनस्पति काय की चिंता नहीं की, अपन ने पृथ्वी काय की चिंता नहीं की, वो छोड़िए बड़े बड़े जीवों की चिंता नहीं की मतलब। तो ये संभव है। उसको रोकने का एक तरीका है अभी, और वो तरीका ये है अभी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस घोषित किया है। जैसे 21 जून को विश्व योग दिवस होता है, वैसे विश्व अहिंसा दिवस 2007 में घोषित हुआ था। लेकिन और आप जानते हैं गांधी जी ने अहिंसा का वो पाठ कहाँ से सीखा, तो श्रीमद राजचंद्र जी से सीखा, जो वो जैन मतलब है, जो श्रावक थे लेकिन जैन आचार्य से भी पढ़े थे मतलब। तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाले 200 देशों के अंदर अहिंसा का प्रचार प्रसार कम से कम एक दिन तो करें। तो हम अभी यहाँ पे अपने राजमल जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर नरेंद्र भंडारी साहब भी है जो हमारे साथ आशीर्वाद देते हैं और जुड़े हुए हैं मतलब। तो हम गए 5 साल से हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, और अभी काफी ये कार्य बढ़ गया है और काफी लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि 2 अक्टूबर को अपन विश्व स्तर पे एक चेतना जागृत करें कि अहिंसा की अब सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर इस पृथ्वी को बचाना है और अपने आने वाली जो नस्लें हैं, अपने बच्चे, अपने पोते पोती, दोहिते दोहिती, अगर उनको अच्छा जीवन देना है तो उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है मतलब। ये बहुत 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 गंभीर विषय है, इसके ऊपर बहुत गंभीर हमको हो जाना चाहिए। नहीं तो ये मेरे को लगता है कि ये जो वायरस है, ये कोविड है, ये शायद एक सिग्नल हो मतलब, उससे आगे भी खराब स्थिति हो सकती है मतलब आने वाले मतलब 50 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में। जैसे कहते हैं कि समुद्र का पानी मतलब है जो ऊपर आ जाएगा और मतलब बंबई आधा डूब जाएगा, जैसे कि 2050 के अंदर ये स्थिति आने वाली है अगर हमने इन चीजों को नहीं समझा। और अब विज्ञान कह रहा है कि ये सब चीजें जुड़ी हुई है। अभी तक क्या है कि विज्ञान कहता है कि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब एक दूसरा विज्ञान आ रहा है, उसमें कह रहा है कि ये सब चीजें जुड़ी हुई है, अलग अलग नहीं है। तो ये भेद दृष्टि जो है, इस भेद दृष्टि और अभेद दृष्टि, तो उसमें जो बात हो रही है उसमें अनेकांतवाद की जो जो परिभाषा है, उसका जो उपयोग है इसको समझने के लिए, वो बहुत बहुत जरूरी है। अब तो आपसे प्रार्थना यही है मेरी कि इस विचार को आप लाख हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों तक कैसे पहुंचा जल्दी से जल्दी। और वो संभव है क्योंकि अभी ये गूगल नेटवर्क और सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ये है, इनको आप यूज करके अहिंसा का और जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करिए। पर यही करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और हाँ, आचार्य और कुछ आपका हाँ बाजी। अच्छा, एक और आपको मेरे को बताना है कि हमने इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए एक जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स बनाई है। तो कम से कम क्या है कि जितने जैन विद्वान हैं उन सबको हम क्या एक मंच पे लाए। अभी तय हो रहा था कि जो दिगंबर है या श्वेतांबर है, तेरापंथी है, बारापंथी है, मूर्ति पूजक है,
वो सब अलग अलग अपने सेक्टर में काम कर रहे थे। तो जीतो ने एक प्रयास किया था कि जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि व्यापार के हिसाब से सभी जैनियों को जोड़ा। पर हमने क्या किया कि शिक्षा से रिलेटेड जो क्रिया है, कार्यकलाप है, उनको करने के लिए हम एक ही मंच में आए हैं और हमारे लगभग 30 सदस्य बन गए हैं। वो पूरे अमेरिका, यूरोप और पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों से सब बड़े बड़े विद्वान, उसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर्स हैं, बहुत अलग अलग क्षेत्रों के। तो ये हम कार्य करते हैं। और उसके अंदर हमने, मेरे को आपको बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि आचार्य भगवत ने, कनकनंद जी महाराज साहब ने उसके मेंटर के रूप में हमें स्वीकृति दे दी है। वो हमारे को गाइड करेंगे, हमको बताएंगे कि हमको कैसे इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। बाबा जी, आपका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आपने स्वीकार कर लिया और आप हमारा मतलब अब हमको दिशा दीजिए कि हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए जैन धर्म को आगे फैलाने के लिए। मतलब कि लोग कह रहे हैं 21वीं सदी का धर्म जैन धर्म होगा, मतलब बहुत से लोग कह रहे हैं मतलब इस चीज को। पर हमको इस चीज को ठीक ढंग से प्रॉपर प्लानिंग करके, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए और सबको मिलजुल के इस काम को आगे करना चाहिए। नमस्तु नमस्तु। बहुत सुंदर है आपकी भावना, पवित्रता और उद्देश्य के लिए अनंत सह नवकोटि से आशीर्वाद, शुभकामनाएं। और इस काम में अवश्य आप लोग को सफल बनोगे और वो सब आध्यात्मिक के शक्ति से भी आप लोग को आगे बढ़ो। और अभी राजमल कुछ बोलने वाले हैं, उसके बाद आप विषय तो बोलूंगा, दोनों बोल देने।